हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नीतू भाविन ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जो जहाँ हैं कान्हा जी की कृपा से सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सुबह होते ही बच्चों के लिए लंच बनाना। 5 बच्चे स्कूल जाते हैं तो 5 बच्चों के लिए हर चीज़ टिफिन। और बच्चे मैं एक ही मतलब कि मैं सुबह सब्जी पराठा सब्जी पूड़ी यही बच्चे खाते हैं। और सब्जी में ऑप्शन यही रहता है कि आलू की सब्जी। कभी आलू भिंडी बना दी, कभी बैगन बैगन आलू बना दी, ऐसे ही। लेकिन कुछ दे भी नहीं सकती हूँ बच्चों के लिए। सबसे बेस्ट मुझे तो यही लगता है, सब्जी पराठा रोटी सब्जी यही बेस्ट रहता है बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए लंच वगैरह बना दिया है। और बच्चे BNV2 स्कूल चले गए, सभी बच्चे स्कूल चले गए हैं। और इस समय ये है कि दीदी आयु को लेकर स्कूल चली जाती हैं सुबह 8:30 बजे। फिर दीदी आती हैं 11 बजे। जब दीदी के आते आते मेरे घर का सारा काम हो जाता। कभी ऐसा रहता है कि दीदी आई तो मैं नहाती रहती हूँ, नहीं तो कभी मैं नहा ली कभी मैं नहीं नहाई, ऐसा रहता है। तो घर का काम ना पूछे, मैं और मेरा घर का काम सब बाहर जाने वाले हैं, सिर्फ मैं रहती हूँ। तो दीदी आयु को लेके आएंगे स्कूल से। और घर का किचन, मतलब किचन देखिए यहाँ से लेके मेरे कमरे तक ऐसे ही है, फैला हुआ है। तो पूरा मतलब कि घर का काम हर एक चीज़ किया। और किचन मेरी क्लीन हो, मतलब सब क्लीन हो गया पूरे घर का काम करने के बाद। अब जा रही हूँ पूजा करने। तभी दीदी भी आ गई हैं। जैसे मैं नहा के पूजा करने जा रही थी वैसे दीदी आ गई हैं। तो पूजा कर लूँ और पूजा करने के बाद फिर खाना पीना। अब जाऊँगी किचन में, देखूँगी क्या करना है किचन में। तो बस वो क्या, आज का दिन मेरा ऐसे ही है। मेरा मेरा पर डे वही रहता है कि जो डेली करती हूँ वही, लेकिन मतलब कि हर एक दिन खास होता है। तो आज सिंपल है खाना। तो बनाऊँगी, दाल चावल बनाया है और बनाया है खीरे का रायता बनाया है। घर से आया था, मम्मी घर से भिजवाई थी खीरा, फ्रेश खीरा घर से भिजवाई थी। तो उसी खीरे से मैंने बनाया है रायता बनाया है। और मैंने छाँव को कुछ नहीं लगाया है, मैंने बस खीरे को क्रश किया है और दही में डाल दिया है, बस हो गया। और B1 के लिए दही चीनी और B2 के लिए खीरे का रायता और दाल चावल। आज से खाने में यही है, सिंपल है। और बच्चों के लिए दाल चावल ज़रूरी है दोपहर में, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है। और बच्चे स्कूल से आते हैं 12:30-1 बज जाते हैं आते आते। तो ये रहता है कि पहले बच्चे खाना खा लें, फिर उसके बाद जो करे तो करे। तो मेरा तो ये रहता है कि भैया पहले आओ, बच्चे नहाएं खाना खाएं। तो बच्चे ये देखिए, अब शाम के टाइम सब बच्चे सो जाते हैं, लेकिन मेरा B1 नहीं सोता है। मैं कितना भी सुलाऊंगी, लेके लेटूंगी, फिर भी नहीं सोएंगे। सब बच्चे सो रहे हैं, B1 अपनी मस्ती कर रहे हैं। तो B1 खेल रहे हैं। अब हो गया है शाम का टाइम, तो B2 सो रहा है। शाम का टाइम नहीं, B2 सो रहा है। तो मैंने वो B1 मेरे काफ़ी जिद कर रहा था, मम्मी मुझे खाना है डोसा। तो मैं थोड़े से उड़द की दाल और चावल भिगो दिए थे। तो बस हो गया, उसी को जा रही हूँ, उसी की प्रिपरेशन करूँगी, तैयारी करूँगी, तब न जा कोई चीज़ मतलब कि कहने के लिए इडली डोसा बहुत इजी है, लेकिन बनाने में इसको बहुत मेहनत लगती है। इसका डो तैयार करो, हर एक चीज़ करो, फिर इसको पीस के रख दो 3-4 घंटे के लिए, जब स्पंजी हो जाए। गर्मी में अच्छा है कि स्पंजी जल्दी हो जाता है, ठंडियों में जल्दी नहीं होता। अब आज पीसो और फिर कल बनता है। लेकिन गर्मियों में ये रहता है कि आप दाल भिगो दिए और पीस दिए बैटर, 2 घंटे में दाल चावल भी अच्छे से फूल जाते हैं। फिर आप उसको साफ करो और पीस के रख दो, बैटर तैयार कर दो, 2-2.5-3 घंटे में अच्छा स्पंजी हो जाता है। तो अभी हो गया है B1 मौसी को सुना रहा है, टेबल सुना रहा है। मैंने सोचा कि मैं अब इसमें वॉइस ओवर ना करूँगी, B1 मेरा सुना रहा है तो अच्छे से सुनाए। लेकिन पीछे से टीवी चल रही थी और पंखे का शोर और हर चीज़ का शोर होता है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना रहता है। तो मैं वॉइस ओवर किसी वीडियो में ना करूँ। आप लोग मेरा वीडियो गाँव का देखे होगे तो मेरा वॉइस ओवर नहीं रहता। मेरे बच्चे जो बोलते हैं और हर एक चीज़ पर मम्मी बोली, जो हर एक चीज़ वहाँ इतना बोलते मैं तो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो हो गया है शाम का टाइम, बच्चों को पढ़ाने के बाद अब सोच रही हूँ जा रही हूँ खाना बनाऊँगी। तो शाम का खाना मैं नहीं बनाती हूँ, मैं दीदी ही बनाती हैं शाम का खाना। मैं सुबह का सब कर लेती हूँ। दीदी बोलती तुम शाम को सुबह का, एक तो तुम मुझसे भी सारा दिन लगी रहती हो। और तो दीदी अपना खाना बना रही थी। और ये है झलक की मौसी की लड़की आई हैं। तो ये है अंकिता, हम लोग भी जानते हैं इनको, जानते हैं अंकिता को। तो ये मम्मी मेरी हैं। तो अब जा रहे हैं किचन में। तो दीदी खाना बना रही। झलक बोली बबुआ मुझे कुरकुरी भिंडी खानी है। तो झलक दीदी से मैं बस आई तो दीदी, मैं बोली दीदी आप ऐसा करो। दीदी बोली कि पूड़ी बना देते हैं, भिंडी की सब्जी और पूड़ी, सब लोग हैं तो गर्मा गर्म जल्दी से खा लेंगे। चलो बनाओ। तो मैं बोली दीदी ऐसा करो कि तो मैं बेल देती हूँ, आप फ्राई कर दो, जल्दी हो जाएगा। आप भी किचन में कब तक रहोगे। आई बन रही है चाय। सिर्फ दीदी चाय पिएगी, इस समय मैं चाय नहीं पीती हूँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी में रहती है। और इससे मुझे पता नहीं क्या है, मुझे पेट में दर्द बना रहता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है मुझे पेट में। और ये मेरे बच्चों को खाना है, ग्रेवी वाली थोड़ी सब्जी थी और भिंडी की सब्जी और आम का अचार। अब बच्चों को जा रही हूँ मैं सुलाऊँ, खाना पीने में बच्चे खा लिए हैं, मैंने भी खाना खा ली। दीदी बोली जाओ बच्चों को सुलाओ,
फिर उसके बाद तुम आना, और तुम खाना खा लियो तो तुम आराम करना, मत आना, मैं काम सब कर लूँगी किचन का। तो बच्चे सोने जा रहे हैं तो मैं भी सोऊंगी, और बच्चों को सुलाने के बाद मैं अपना काम करूंगी जो कर। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और मैं सोचे अपना काम कर लूँ जो करती हूँ। बच्चे मेरे सो गए हैं तो बच्चों को मैं दीदी कमरे में लिटा दी हूँ, क्योंकि मैं इधर मेरे यह प्रयास रहता है कि मेरी बात मैं जो बोलूँ तो क्लियर रहे, और पंखे की आवाज़ आती है तो मैं यहाँ हूँ, बात कर रही हूँ आपसे। मैंने पंखा, दरवाज़ा, हर एक चीज़ बंद करके रखा है, फिर भी कहीं ना कहीं से थोड़ी थोड़ी आवाज़ बैकग्राउंड में आती रहती है। तो मैं यहाँ से बीर बिटू सो गए थे, मैं उनको उठा के दीदी कमरे में लिटाई। मैं सोची कि अपना जो भी मैं अपनी बात कर लूँ, और फिर उसके बाद मैं अपना बच्चों के यहाँ लिटाऊंगी। और इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, अभी अप्रैल का महीना ऐसा है, अभी तो पूरा महीना बाकी है। और मेरी मम्मी कल चली जाएंगी घर, मतलब कि मम्मी बोल रही हैं कि शुक्रवार को चले जाएंगे। पापा अकेले हैं, परेशान हो रहे हैं, इसमें खेती का भी सीज़न है, गेहूं वगैरह कट गए हैं और गहाई वगैरह लगी है घर में। तो पापा मम्मी बोली कि जाने दो। तो अच्छी ये है कि मम्मी चलो मुझसे मिलने आ गई, मेरे लिए यही बहुत है कि मम्मी को मैं कभी भी पापा को फ़ोन करूँगी, भैया को फ़ोन करूँगी, बोल दूँगी कि मम्मी को भेज दीजिए 2-3 दिन के लिए। तो वहीं पापा मतलब पापा कभी नहीं मना करते, कभी नहीं भेजेंगे, हाँ भेज देते। सब अच्छा यही है कि भेज देते हैं पापा। तो वो क्या वो सारे में छोड़िए, चले उस चीज़ को। तो मम्मी चली जाएंगी, मम्मी फ्राइडे को आई थी और फ्राइडे को चली जाएंगी। तो मम्मी जितने भी दिन थी बहुत अच्छा लगा। अब मम्मी फिर जाएंगी तो मम्मी अकेली हो जाती हैं, मम्मी पापा रहते हैं, वो क्या सभी अपने अपने घर में अकेले हैं। तो मेरे सास ससुर अकेले रहते हैं, उधर मेरे मम्मी पापा अकेले रहते हैं। तो ये है कि पापा मेरी सासू माँ मुझसे मिलने कभी कभी आती रहती हैं, और मम्मी मुझसे सभी मिलने आते रहते हैं। मेरी मम्मी पापा भी मिलने आते हैं, मेरे सास ससुर भी मुझसे मिलने आते रहते हैं बीच बीच में। और बस हो गया, आज का दिन मेरा ख़त्म हुआ और कल का दिन स्टार्ट होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और मेरा वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत करिए। नहीं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत करिए, नहीं तो मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं होगा। अब मैंने कई बार आप लोगों से इस बारे में बात की कि सोशल मीडिया में बहुत सोच समझ के आई हूँ, और जिस तरीके से मैं ही जानती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया में आना और आपकी लाइफ पूरी प्राइवेट रहती ही नहीं है। सोशल मीडिया में आने के बाद कि अपने आप पूरी लाइफ अपनी जर्नी अपनी बताते हो, आपके हमने ये किया, हमने आज ये किया, हम वहाँ गए, हर एक चीज़ अपना आप दिखाते हो, शेयर करते हो, बात करते हो। तो आपकी जो लाइफ रहती है तो प्राइवेट नहीं रहती है। तो अगर ये मैं कान्हा जी की सौगंध खा रही हूँ, अगर ये रहते मेरे जीवन में तो इनको मैं कभी ये सब काम कभी ना करती कि मैं सोशल मीडिया में हूँ, मैं अपनी बात करूँ। और इनको पसंद भी नहीं था, इनको ये सब नहीं पसंद था कि सोशल मीडिया में, मतलब कि इंसान की मजबूरी ऐसी होती है ना कि सब करना पड़ता है। और वो तो चले गए हैं, तो चले गए, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं। अगर मैं आज नहीं करूँगी तो मैं कभी ना कर पाऊँगी, भी मैं जानती हूँ। अगर मैं आज स्टैंड नहीं लूँगी किसी चीज़ के लिए ना, तो मैं जीवन में कुछ ना कर पाऊँगी। अगर ऐसा नहीं है कि कर ना पाऊँगी, करने के कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। सोशल मीडिया में आए ही हैं तो लगे रहेंगे तो सफल कभी ना कभी तो हो ही जाएंगे। आज मान लीजिए 1 साल में मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होता है, लेकिन हाँ मेरा भरपूर प्रयास रहेगा कि मैं हमेशा लगी रहूँगी, जब होगा जब होगा। आज नहीं तो कल जरूर सफल हो जाऊँगी, अगर मेहनत करूँगी तो जरूर सफल होंगी। हाँ मम्मी बोली कुछ करा जाला है पूजा उजा नहीं मम्मी, बात है वॉइस ओवर करीला है। तो मम्मी मेरी आ गई मेरे पास बैठने की, सब थे, मैं नहीं दिख रही थी, परेशान हो गई, नहीं तो कहाँ चली गई। तो पंखा बंद कर रखे मम्मी के, बिट्टी का करता ला तेरी गर्मी लागल लाही। और हमका मम्मी का कुछ काम है, दरवाजा खोली तो हो रहा होगा थोड़ा सा। मगर मम्मी कुछ काम है कि नहीं बेटी तू नहीं दिखात रहा, शब्द नहीं रहे, तू नहीं दिखात रहा। तो हमको लगा कहाँ चले गए तू, और लड़कियाँ उनटे सो बोल रहा। तो हम मम्मी अपन हम जो काम करे थे वह कैली, अपन वीडियो वगैरह अपलोड कर दी, जो बात उत कही थी कैली, फिर आई थे चलिए अपना हम आए गए। तो मम्मी कहीं बिट्टी है इतनी गर्मी लागल रही, हमका मम्मी का करी काम आए। तो इसीलिए कि मैंने कई बार बोला कि मैं ज़रूर मतलब कि प्रयास सफल हो जाऊंगी, नहीं सफल आप लोग करेंगे तब होंगी, आप लोग मेरा सपोर्ट करिए तो मैं ज़रूर हो जाऊंगी। जैसे मैंने बोला कि इनको सोशल मीडिया में इनको मतलब कि ऐसा नहीं कि ये होता तो मैं इस फील्ड में कभी ना आती, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती, कभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हर तरीके से मेरे बहुत ख्याल रखते थे और मेरी छोटे छोटे ज़रूरतों का ध्यान रखते थे। इनको पता था कि मेरे पास क्या है,
जो इंसान आपके बिना बोले हर चीज़ समझ जाए ना, तो वो ऐसे थे कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो हर चीज़ समझ जाते थे। और उनके बारे में जितना बोलूँ उतना कम है। बहुत अच्छे थे जीवन साथी के रूप में। और भगवान करे जहाँ भी हों उनको जो ऐसा जीवन न देना किसी को, और वो इस मोह माया से मुक्त हो जाए और प्रभु उनको नया जीवन, जहाँ भी उनका जीवन हो तो अच्छे से हो, यही है। चलिए, इस बारे में अगर बात ज़्यादा मैं करूँगी तो मैं रोने स्टार्ट कर दूँगी। मेरा ब्लॉग का अच्छा नहीं लगता है रोना। मैं कोई वीडियो पर रो के शूट नहीं करना चाहती हूँ मैं, लेकिन उनकी बातें होती हैं तो थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। तो प्लीज़ मेरा वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट किया करिए, कमेंट जरूर किया करिए, मुझे पता चलता है। अब कुछ भी कमेंट में आप कर दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने नहीं पसंद आता है तो फिर भी करिए, और मुझसे कुछ गलतियाँ होती तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, राधे राधे, शुभ रात्रि। और हमेशा मैं कई बार बोली हूँ, अपने हिस्से जिम्मेदारी आप हमेशा निभाइए, देने का भाव रखिए और सदैव मुस्कुराते रहिए और किसी से उम्मीद मत करिए। उम्मीद करेंगे तकलीफ होती है, मतलब कि जो भी है जैसा है, भगवान जो भी करते हैं हमेशा अच्छा ही करेंगे। जो होगा वो भी अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सभी अच्छा होगा। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय बाय।